प्रिय साथियों, कोरोना महामारी ने हम सबको अंदर से झकझोर दिया है, परंतु इस महामारी या इससे पहले की किसी भी महामारी में इतना दम नहीं कि वो मनुष्य के आत्मबल को कम कर सके। मनुष्य अपने आत्मबल के दम पर बहुत ही बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करता है। हमें अपने जीवन में वृक्षों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। वृक्षों के फूल अनायासी तोड़ लिए जाते हैं, वृक्षों की टहनियों को काट दिया जाता है, वृक्षों के पत्ते सूखने लगते हैं, वृक्षों के फलों को तोड़ा जाता है, फेंका जाता है, लेकिन वृक्ष कभी भी अपना धैर्य, अपना संयम नहीं खोते हैं। वो अडिग रहते हैं, वो एक नए धरती के श्रृंगार में लगे रहते हैं और हम देखते हैं कि वृक्ष हमेशा हरे भरे खिलखिलाते रहते हैं। वो हमेशा ही शीतलता प्रदान करते हैं। वो हमेशा है नए नए फूल, नए नए फलों से धरती माँ की और धरती पे रहने वाले अन्य जीवों की सेवा करते हैं। वृक्ष कभी भी उदास होकर, कभी भी अवसाद में आकर आत्महत्या नहीं करते हैं। वृक्ष कभी भी किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करते हैं। मित्रों, यह प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति पे जितना सुख है उतना ही दुख है। अगर दुख पहले आ जाए तो खुश रहिए कि आगे सुख आने वाला है, और अगर आप सुख में हैं तो आपको उत्साहित रहना ही चाहिए। हर पल हर क्षण ईश्वर, हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं, जिसके जो भी इष्ट देव हैं, उनकी आराधना कीजिए। उनसे हमेशा ये कहते रहिए कि हम हमेशा अपना भरोसा रखते हैं और किसी भी स्थिति से हम पार पाने में सक्षम हैं। हम मेहनत करेंगे और हम कभी भी टूटेंगे नहीं। अगर हमारे पत्ते कुछ समय को सूखते भी हैं तो हम नए बसंत का इंतजार करेंगे। अगर कोई हमारी टहनी तोड़ता भी है तो हम समझेंगे कि हमने किसी की आवश्यकता पूर्ति की। अगर कोई हमारे फल खाता है तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हमने किसी की क्षुधा शांत की है। हम किसी न किसी तरीके से अन्य जीवों के, धरती माँ के कार्य आ रहे हैं, ऐसा हम सोचते रहेंगे। जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति पड़ेगी, हम अपने आप को अवसाद में लाने के बजाय हम इस तरह से उत्साहित रहेंगे कि हमारी वजह से कुछ अन्य लोगों के जीवन में खुशहाली है, कुछ अन्य लोगों के हम काम आ रहे हैं। इसी भावना के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हम अपना कार्य करते रहेंगे और कार्य करते जाएंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होता है, सच्चा त्यागी पुरुष वही होता है। और किसी भी प्रकार का त्याग, जप, तप, यह सब मात्र एक छलावा है। इसलिए मेरे मित्रों, आप कर्म कीजिए, कर्म की इच्छा, कर्म के फल की इच्छा में मत बंधिए। एक सच्चे त्यागी के भांति जिस प्रकार आपका जीवन इस धरती पर आया है, आप दूसरों पे परोपकार करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, धरती माँ की सेवा करते हुए, श्रृंगार करते हुए वृक्षों को लगाइए, जल बचाइए, समाज उत्थान के लिए कार्य कीजिए। जो पढ़ाई आपने की है, तकनीकी ज्ञान अर्जित की है, उससे जिस प्रकार मानवता की सेवा हो सके कीजिए। छोटे समय के लिए, कम समय के लिए आने वाली विपत्ति से जीवन मरण का निश्चय नहीं होता है। इसलिए यह कुछ समय का जो कोविड-19 पैंडेमिक की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें आप योग, ध्यान और तप के बल पे अपने आप को और मजबूत कीजिए, अपनी शिक्षा को और मजबूत कीजिए। निश्चय ही हम इससे पार पाएंगे और आगे एक नए जीवन की रचना करेंगे जिसमें सब सुखमय होगा, शांतिमय होगा। आपसे केवल हमारी यही विनती है कि आप हमेशा ही अपने मानस को धनात्मक रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, और कभी भी अगर आपको मेरी सहायता की आवश्यकता होती है, मुझसे कुछ बात करने की जरूरत होती है, आप बेहिचक मुझे संपर्क करें। मैं आपसे बात करके आपके मनोबल को ऊंचा करने का प्रयत्न करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।